देखिए सीएजी क्या होता है, भारतीय संविधान में इसकी क्या भूमिका है। सीएजी अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये महालेखा परीक्षक, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? आपको बताया था कि निम्न स्तर पर आप जब तैयारी करते हैं एलडीसी की तैयारी करते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्लर्क कहते हैं। लास्ट लेवल पर क्या कहते हैं? क्लर्क, यानी कि होता है बाबू। और बाबू क्या करता है? जो भी आईवी होता है, तमाम प्रकार के जो भी व्यवस्थाएं होती है, इनका क्या रखता है? हिसाब किताब रखता है। ये निम्न स्तर का अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है। ऐसे तमाम जितने भी बाबू होते हैं विभाग की, तो उनके ऊपर एक बड़ा बाबू होता है। फिर ऐसे बहुत सारे विभाग आ जाते हैं। विभाग के लेवल पर विभाग, उन सभी विभागों में एक और होता है इससे ऊपर, वो उनसे बड़ा बाबू होता है। ऐसे देश का एक सबसे बड़ा बाबू होता है, उसे कहते हैं महालेखापाल। महालेखापाल समझने की बात है। तो यहां पर देखिएगा, अगर देश की जितनी भी आयव्यय का हिसाब किताब होता है, सभी इसी के पास होता है। 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होता। मैंने आपको बताया भी था कि 1 रुपए का मामला भी नौकरी खतरे में डाल सकता है। अब बात यह कि ये भारत के लेवल पर अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य में भी इसके नीचे एक अधिकारी होगा जो राज्य लेवल पर अकाउंट की जो भी देखरेख होगी, अकाउंट की जानकारी होगी, वो राज्यपाल को देगा। और देश यानी केंद्र लेवल पर इसकी जानकारी ये राष्ट्रपति को देगा। बात यह कि अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यानी सीएजी होगा। इस व्यक्ति को कैसे चुना जाएगा? देखिए, इस व्यक्ति की नियुक्ति जो है, इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा? यानी कि इसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तथा राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाएंगे, या फिर स्वयं शपथ नहीं दिलाते तो ये किसी व्यक्ति को भेज करके अपना जो व्यक्ति होगा वो इसको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा कोई निमित्त व्यक्ति है, वो व्यक्ति इसको शपथ दिलाएगा। बात करें इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया भैया वही है जो हमारे संविधान के अंदर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, वही सेम जिसे महाभियोग तो कह सकते हैं, लेकिन शब्द का उल्लेख महाभियोग पर नहीं किया। यानी कि वही उच्चतम न्यायालय को हटाने की जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वही उसी प्रक्रिया के तहत इस सीएजी को हटाया जा सकेगा। इसकी कार्य और शक्तियों का निर्धारण कौन करेगा? तो भैया सेंट्रल लेवल पर जो भी बात होगी, उनके इसके तमाम जो कार्य हैं, इसको जो संसद होगी वो इसकी कर्तव्य और शक्ति निर्धारित करेगी कि लेखापाल तो होगा, लेकिन काम क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी संसद की है। संसद इसको काम बताएगी कि ये काम इसके अधिकार में आकर ये इस काम को कर पाएगा। अनुच्छेद 150 संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप पूरा फॉर्मेट होता है। इसके बाद आता है 151 में कहा गया है कि साल भर जो काम करेंगे, तो यहां दोनों स्तर की चर्चा की गई है अनुच्छेद 151 के अंदर। पॉइंट नंबर 1 यानी कि संपरीक्षा प्रतिवेदन, यानी अपना प्रतिवेदन जो है ये व्यक्ति सीएजी जो सेंट्रल लेवल पर होता है, सीएजी ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उस सारी जानकारी उस साल भर में आयव्यय का ब्यौरा है उसे संसद में दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी कर्मचारी होता है लेखापाल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंदर में होता है, लेकिन राज्य स्तर पर होता है। राज्य सरकार के अधीन जितने भी कार्य होते हैं उनका आयव्यय का ब्यौरा रखता है, और उन सभी ब्यौरे की अगर बात आती है उसको राज्यपाल के सामने एक अंतिम जो वर्ष के अंत में जो इनका एक सेशन होता है उसके हिसाब से वर्ष के अंत में बजट से पहले वहां पर रखता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसी जो प्रतिवेदन को, जो राज्य का विधानमंडल होता है जिसमें एक सदन होता है, उसमें विधानसभा में, और दोनों तो विधानसभा और विधान परिषद में दोनों की कॉपी यानी जेरॉक्स भेजता है, वहां पर रखवाता है, ताकि तमाम राज्य की जनता को पता चल सके कि कितना काम यहाँ हुआ है, कितना पैसा कहां लगाया गया और कहां कितना पैसा होता है। भैया अकाउंटेंट इसे कहते हैं, देश का सबसे बड़ा अकाउंटेंट यानी कि महालेखापाल। ये इसका काम होता है भैया। मोदी जी का इतना पैसा खर्च होगा वहां पर, ठीक है, बजट पास कर दिया, तो जितना पैसा गया उसके पैसे की लेन देन यहीं से होगी। हिसाब किताब ये पूछेंगे भैया कितना लगाया, कितना बचा, ठीक है वापस जमाओ। और साल भर में ये हिसाब किताब देना होगा इनको कि भैया कहां कितना लगा,
तो मोदी जी ने साल भर बहुत घोषणाएं कर दी, खर्चा कर दिया, लेकिन एक साल बाद ये ध्यान भी रखना होगा, मतलब ये साफ अकाउंट का काम करता है कि कितना पैसा कहां लगा। साल भर में जनता को बताने के लिए संसद के पास ये रखना पड़ेगा। ये पहले राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति उस बात को संसद में भेजेंगे, पूरे कागज को, कितना पैसा साल भर में हमारे देश में खर्चा हुआ भारत सरकार के माध्यम से, और इसको जनता के समक्ष रख दिया जाएगा। जनता देखेगी, ठीक है, क्योंकि जितना पैसा था जनता के द्वारा गया था भैया टैक्स के माध्यम से, तो जनता हिसाब मांगती है ना, तो ये पूरा का पूरा प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति इसको वहां रखवाएंगे। ऐसे तमाम राज्य के स्तर पर राज्यपाल विधानमंडल के अंदर रखवाएंगे। तो यही था आपका नियंत्रक एवं मालिका परीक्षण। ये मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया 9 बजे भी, लेकिन ये खत्म हो गया।